वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। अब हमारा चल रहा है 7वां अध्याय। 8 और 9 दो श्लोक हमने कर लिए थे, और ये आपको पता ही है कि 8, 9, 10, 11, 12 इनमें एक पर्टिकुलर विषय उठाया है। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं कि वो किस तरह संसार की हर चीज में विद्यमान है। तो 9वां हमारा पूरा हो गया था। पुण्यो गंधः पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। ये सब हमने देख लिया था। पृथ्वी में गंध हूँ, तेज हूँ, अग्नि में तेज, और संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति जो हम सब में है। और तपस्विषु तप है, तपस्वियों में तपस्या हूँ। तपस्या भी हमने देख ली थी। यदि हम अपने व्यावहारिक जीवन में इस तप का अर्थ लें तो हमें बहुत अच्छे से महसूस हो जाएगा कि तप का हम एक दूसरा नाम ले लेते हैं ऊर्जा, एनर्जी, जो हम सब बहुत यूज करते हैं और जानते हैं। एनर्जी तो हम खुद ही देख लें कि जब हम बिना कुछ सोचे, बिना दिमाग लगाए एक बहाव में बहते चले जाते हैं, जब कुछ भी नहीं सोचते, जैसे ज्यादातर यूथ आजकल, या कुछ भी खूब टीवी देखना, मोबाइल में रहना, या पार्टी करना, डांस करना, ये सब, मतलब आप देखिए इस तरह जो एक तरह का चलता रहता है, उसमें हमारी ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, वो डिप्लीट होती है कभी भी। ये तो खुद हम प्रैक्टिकली महसूस कर सकते हैं। और इसके विपरीत जब हम थोड़ा सोच समझ कर तरीके से काम करते हैं, अपनी एनर्जी को अपने तरीके से चैनलाइज कर देते हैं, तो फिर आप देखिए हम अपनी कितनी एनर्जी को कितना ऊंचा पाते हैं। तो हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में ये जो तपश्चास्मि तपस्विषु, हम सोचेंगे कि चलो हम तपस्वी तो नहीं है, लेकिन ये भी हमारी तपस्या ही है। यदि हम अपने रोज के व्यवहारिक जीवन में ये सोच समझ के काम करना शुरू कर दें कि क्या चीज मेरी एनर्जी को बढ़ाएगी और क्या मेरी एनर्जी को डिप्लीट करेगी, तो समझ लीजिए हम एक तरह का तप ही कर रहे हैं। देखिए हम इसलिए हर चीज पे फोकस कर रहे हैं प्रैक्टिकल, उससे कि हमारा उद्देश्य यह है कि हम गीता की इन चीजों को अपने जीवन में लाके कैसे अपने को उन्नत कर सकें। तो मुझे तपश्चास्मि तपस्विषु का यही समझ में आया कि यदि हम इस तरह का तप करना भी शुरू कर दें जीवन में, तो हम, ये तो एक छोटी सी बात होगी जो हम कर सकते हैं, तो ही हम महसूस कर लेंगे कि तप कितनी बड़ी चीज है। वो तपस्वियों का तप छोड़ दीजिए कि बैठ के निरंतर जप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो तो चलिए हमसे 24 घंटे नहीं होगा। तो लेकिन हम ये तप तो कर सकते हैं। अपने आप को चेक करें कि जो हम कर रहे हैं क्या वो हम ठीक कर रहे हैं, या हम इस तरह नहीं इस तरह करें, तो देखें क्या चेंज आता है। और हम महसूस करेंगे कि ये जो हम बहाव में बह के और सिर्फ अपना भाई क्या करना, बस शॉपिंग, टीवी, डांस, पार्टी, मतलब मौज मस्ती, हम इसी में रहते चले जाएंगे कि यही है, खाओ पियो मौज करो, तो एनर्जी डिप्लीट होगी। और इसी को यदि विवेक पूर्वक हमने एक सही रास्ते पे लगा दिया, तो यही हमारा बहुत बड़ा तप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें और 10, 11, 12। 12वां श्लोक थोड़ा ज्यादा मांगेगा, कोशिश करते हैं आज तीनों हो जाए, नहीं 10 और 11 तो पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे पूरे हो ही जाए। 10वां देखते हैं हम। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। तो क्या बोल रहे हैं कृष्ण यहाँ पे? पार्थ, हे पृथानंदन, सर्वभूतानां सनातनम बीजम माम विद्धि।
सारे प्राणियों का अनादि बीज, बस ये अनादि को पकड़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ये एक नई चीज आई है। बाकी बात तो पहले भी बोल चुके हैं कृष्ण। हे पृथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का सनातनम बीजम, अनादि बीज, माम विद्धि, मुझे ही जान। और क्या हूं मैं? बुद्धिमताम, बुद्धि, बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि। संधि विच्छेद करेंगे, बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमानों में बुद्धि हूं मैं। तेजस्वी नाम तेज है, तेजस्वियों में तेज मैं हूं। वहां तपस्वियों में तपस्या बता दी थी, यहाँ तेजस्वियों में तेज मैं हूं। तो अब इसका मतलब क्या है? बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि। पार्थ, हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों का सनातन अविनाशी बीज मैं हूं, अर्थात सबका कारण मैं ही हूं। बीज ही कारण होता है ना, हम जैसे बीज जानते हैं भाई, किसी भी चीज का कारण उसका बीज होता है। वृक्ष का कारण क्या है? उसका बीज है। लेकिन फर्क क्या है फिर? अनादि बीज क्यों कहा? खाली बीज नहीं कहा, अनादि बीज क्यों? देखो यहाँ कृष्ण क्या कहते हैं, सबका कारण मैं ही हूं, संपूर्ण प्राणी बीज रूप मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही रहते हैं और अंत में मुझ में ही लीन हो जाते हैं। मेरे बिना प्राणी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो हम देखते हैं जितने भी बीज हैं सब वृक्ष से उत्पन्न होते हैं, वृक्ष बीज से उत्पन्न होता है, यही प्रक्रिया चलती रहती है ना। बीज से वृक्ष बना, उसमें फूल आए, फल आए, और फिर बीज बना, उस बीज से फिर दूसरा वृक्ष बना, और वृक्ष पैदा करके वो बीज नष्ट हो जाते हैं। बीज हमने जमीन में डाला, वृक्ष बना, अंकुर फूटा, वृक्ष बना, वो बीज नष्ट हो गया। यही देखते हैं ना हम सब। लेकिन यहाँ जिस बीज का वर्णन कृष्ण कर रहे हैं वो कैसा है? सनातन है, वो बीज नष्ट नहीं होता। बस ये फर्क समझ लीजिए, वो बीज नष्ट नहीं होता, अर्थात आदि और अंत से रहित है। ये तो ईश्वर के साथ हमेशा याद रखना पड़ेगा कि वो आदि और अंत से रहित है, सनातन है, उसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। तो ये 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अव्यय बीज कहा जाएगा। तो ये चेतन तत्व अव्यय अर्थात अविनाशी है और स्वयं विकार रहित रहते हुए ही संपूर्ण जगत का उत्पादक, आश्रय और प्रकाशक है, अर्थात जगत का कारण है। तो अब फर्क आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वृक्ष को पैदा करने वाला जो बीज है वो वृक्ष को पैदा करके नष्ट हो जाता है उसको हम अनादि सनातन नहीं कह सकते। लेकिन ये जो ईश्वर रूपी बीज है जिससे सारी सृष्टि पैदा होती है, ये बीज सृष्टि को बनाकर नष्ट नहीं होता। देखिए कितनी एक शब्द, अनादि शब्द सनातन, ये जो वर्ड बोल दिया ना, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। सनातन, जैसे हम सनातन धर्म बोलते हैं कि हमारा सनातन धर्म भी आदि और अंत से रहित है ना। तो ये सनातनम, सनातन है वो ईश्वर रूपी बीज। वो ये नहीं है कि सृष्टि बना दी तो वो बीज नष्ट हो गया, वो इस तरह का नहीं है। तो ये बहुत समझने वाली बात है। तो गीता में बीज शब्द कहीं भगवान और कहीं जीवात्मा दोनों के लिए आया है, क्योंकि जीवात्मा भी तो ईश्वर का ही रूप है ना। इसलिए वो तो जीवात्मा जब अपने ऊपर संसार को आरोपित कर लेता है तब वो भटक जाता है, परा और अपरा के चक्कर में, परा से दूर होकर अपरा में फंस जाता है। तो यहाँ जो बीज शब्द आया है वो भगवान का वाचक है इस श्लोक में जो आया है, क्योंकि कारण रूप से विभूतियों का वर्णन है। यहाँ ईश्वर अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। करीब 17 विभूतियों का वर्णन आ गया होगा इसमें। तो 10वें अध्याय में जब हम जाएंगे अभी, तो ये और विस्तार में चीजें आएंगी, और विस्तार में मतलब हमको, अब तो हम देख रहे हैं ना गीता विस्तार है, अब हमें अच्छी तरह समझाई जा रही है एक एक चीज। तो 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में विभूति रूप से वहां भी बीज शब्द आया है, वो भगवान का ही वाचक है, क्योंकि वहां भी यही कहा गया है कि संपूर्ण प्राणियों का कारण कहा है। फिर 9वें अध्याय में भी, तो ये हम सब जगह देखते जाएंगे कि भगवान बोलते हैं सद असत सब कुछ मैं ही हूं अर्जुन। तो एक बात हमें ध्यान रखनी होगी ये विभूतियों का वर्णन पढ़ते समय, कि शुभ ही नहीं अशुभ भी, अच्छा ही नहीं बुरा भी, सब कुछ ईश्वर के रूप में है, सब कुछ ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो फिर स्वर्ग भी ईश्वर है तो नरक भी ईश्वर है। अब वो क्यों नरक है, क्यों स्वर्ग हम किसी को मिलता है, विहित और निषिद्ध कर्मों के कारण, सब चीजें हम समझते जाएंगे, पर है सब कुछ ईश्वर ही। ठीक है, तो सब कुछ भगवान ही होने से बीज शब्द जो है वो भगवान का वाचक है। फिर 14वें अध्याय में भी आएगा अहम बीज प्रदह पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। तो ये जगह जगह इस तरह से हो जाएगा। कहीं तो ऐसा होने से बीज शब्द जीवात्मा का वाचक हो जाता है।
तो कहीं जीवात्मा का और कहीं भगवान का ये बीज शब्द। लेकिन ये जीवात्मा के लिए बीज शब्द तभी आता है जब जीवात्मा अपने को जड़ मान लेता है, जब वो संसार से संबंध जोड़ लेता है। फिर क्या आया, बुद्धि ही बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमानों में बुद्धि में ही हूं, बुद्धि के कारण ही वे बुद्धिमान कहलाते हैं। हम दुनिया में इतने लोग हैं, हम सबको बुद्धिमान नहीं कहते। क्या ऐसी खास चीज है बुद्धिमानों में कि वो बुद्धिमान कहलाते हैं? उनका सोचने का तरीका, कंफ्यूज नहीं होते वो, इसीलिए बुद्धिमान कहे जाते हैं। वो चीजों को स्पष्ट तरीके से देख पाते हैं, उनका वर्गीकरण कर पाते हैं और फिर निर्णय ले पाते हैं, इसीलिए हम उन्हें बुद्धिमान कहते हैं। बाकी ज्यादातर तो हम लोग हर टाइम कंफ्यूज ही रहते हैं। तो बुद्धिमान जो हैं, वो बुद्धिमानों की जो बुद्धि है, वो भी यहाँ क्या कहते हैं, इसीलिए वो भी कृष्ण कहते हैं वो भी मैं ही हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि, जहां जहां जिस चीज का जो सार है वो ईश्वर रूप में ही है। अगर उनमें बुद्धि ना रहे तो उनको हम बुद्धिमान नहीं कहेंगे। फिर एक और क्या आया, तेज है तेजस्वी नाम हम, संधि विच्छेद करके देख लेंगे इसको भी। तेजस तेजस्वी नाम हम, तेज है तेजस्वी नाम अहम, मैं तेजस्वियों में तेज हूं। जो तेजस्वी लोग हैं, हम कितना बोलते हैं ना भाई कितना तेज है इसकी, तो चेहरे पे ही देखो, देखने भर से लगता है कितना तेज है। तो वो तेज हमने देखा कैसे आता है, वो अपने आप को संयमित करके और सही तरीके से जब हम जीवन चलाते हैं तब वो तेज हमारे अंदर प्रकट होता है। ये सब चीजें तो हमारे व्यवहार की चीजें हैं। हम सभी तो एक ही तरह के हैं, सबको परिस्थितियां मिलती है, सब इंसान हैं। जो इंसान को जो फैसिलिटीज है, हर इंसान को वो है। कोई उसका किस तरह उपयोग करता है, कोई उसका किस तरह उपयोग करता है। ज्यादातर हमने कहा ना, हम अपने खाओ पियो मौज करो में रह के हम निस्तेज होते चले जाते हैं। अपने तेज को, अपनी ऊर्जा को हम डिप्लीट करते चले जा रहे हैं। तो बुढ़ापा और उम्र तो सबकी आएगी, लेकिन वो जो डिप्लीट करने वाली चीज है एनर्जी को, वो हम बचा सकते हैं। अपनी एनर्जी को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व ही नहीं कर सकते, उस एनर्जी को हम और बढ़ा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो वो जो तेजस्वी तपस्वी अपने तप से, अपने उससे तेज बढ़ाते हैं अपना, वो हम भी कर सकते हैं। तो तेजस्वियों में तेज मैं हूं, ये तेज दैवी संपत्ति का गुण है। ये आसुरी, हम लोगों में सब में तरह तरह के गुण है ना, दैवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति, संपदा, जो आलस है, जो एक तरह के ये आसुरी गुण है सारे, प्रमाद, आलस्य, ये सब आसुरी संपदाएं हैं। तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों में एक विशेष तेज रहता है, एक विशेष शक्ति रहती है, जिसके प्रभाव से दुर्गुण और दुराचारी मनुष्य भी सद्गुण और सदाचारी बन जाते हैं। यह तेज भगवान का ही स्वरूप है। कितनी बार हम कहते हैं ना कि उसकी संगत में रह के, कितना बोलते हैं संगत अच्छी करो। हर चीज का, ये छोटी छोटी बातें जो हमें बचपन से सिखाते हैं, इनके पीछे बहुत गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। संगत का बहुत असर होता है। तो संगत जो है, इसीलिए कई बार हम देखते हैं हम इतने अच्छे महापुरुष के संसर्ग में आ जाते हैं, महान आत्मा के कहना चाहिए, पुरुष का मतलब यहाँ कोई मेल से नहीं है। कोई भी हम जो किसी तेजस्वी और तपस्वी आत्मा के संपर्क में जब हम रहते हैं तो हमको कितना अच्छा महसूस होता है ना। तो ऐसे लोगों के संपर्क में आके सामने वाले की बुराइयां भी कम होने लगती हैं। अब कोई ये कहे कि असर तो दोनों तरफ से पड़ता है, दुर्गुणों का असर भी उस पर पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है, यदि वो कच्चा है तो। लेकिन यदि वो अपने में स्थिर है, अपने तेज और तपस्या में, तो फिर वो विचलित नहीं होगा, वो सामने वाले के दुर्गुणों को दूर करके उसको भी अपने जैसा बना लेगा। तो ये हमने 9वां श्लोक भी कर लिया कि भगवान संपूर्ण जगत के कारण है। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि भगवान ही सब कुछ है। संसार के रहते हुए भी वे सब में परिपूर्ण हैं, संसार के मिटने पर भी वे रहते हैं। ये हमने बीज का फर्क समझ लिया। वृक्ष का बीज की तरह नहीं है कि बीज मिटा तो वृक्ष बना। यहाँ ईश्वर ऐसा है कि संसार बना दिया, फिर भी वो अनादि है, वो नष्ट नहीं होता। तो जैसे उपनिषदों में, इसी को समझाने के लिए हमने पिछली बार भी समझा था, सोना, मिट्टी, लोहा, कि गहने खत्म हो जाएंगे, सोना बना रहेगा। ये जिस समझने के लिए है चीजें। घड़ा नष्ट हो जाएगा, मिट्टी बनी रहेगी। लोहे के बनी हुई चीजें नष्ट हो जाएंगी, लोहा बना रहेगा। तो ये इस तरह से ये चीजें हैं जो मुख्य में रह जाती हैं। तो ये भी एक विलक्षण बात बताई है संसार मात्र का वर्णन करते हुए भी, कि मैं अनादि बीज हूं, पैदा हुआ बीज नहीं हूं कि वृक्ष से बीज निकला। ये भगवान ने कहा है कि मैं उत्पन्न हुआ बीज नहीं हूं, क्योंकि जो भी चीज उत्पन्न होती है उसका तो विनाश निश्चित है। तो ईश्वर उत्पन्न नहीं होता, वो तो अनादि है, सदा से रहने वाला है। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, और मैं अविनाशी बीज हूं। 9वें अध्याय में भी यही बात कही जाएगी, बीजम अव्ययम। तो अविनाशी बीज कहने का
मतलब यही है कि संसार मेरे से पैदा हो जाता है पर मैं मिटता नहीं हूं, मैं जैसा का तैसा ही रहता हूं। ये बात हमने देख ली। फिर वृक्ष को हम देखते हैं, वृक्ष दिखते हुए भी ये बीज ही है, ऐसा यदि हम जान लें। पर हम तो वृक्ष को ही देखते हैं, हम कब याद करते हैं कि ये वृक्ष नहीं, ये तो बीज ही है। लेकिन वृक्ष को देखते हुए भी ये बीज ही है, ऐसा जो जानते हैं वे ही वृक्ष को ठीक ठीक जानते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम तो दुनिया की चीजों में ही रच बस जाते हैं। हम कहाँ ये याद करते हैं कि इसमें भी ईश्वर है, इसमें भी ईश्वर है। और इस अध्याय का, इस प्रकरण का उद्देश्य ही यही है कि हम हर चीज में ईश्वर को देख सकें। तो इसलिए वृक्ष को देख रहे हैं तो हमारी दृष्टि ये रहनी चाहिए कि ये वृक्ष क्या है, बीज ही है, बीज का ही प्रतिफलन है। तो इसी तरह जो बीज को न देखकर केवल वृक्ष को देखते हैं वे वृक्ष के तत्व को नहीं जानते। तो भगवान यहाँ बीजम माम सर्वभूतानाम कहकर हम सबको ये ज्ञान करा रहे हैं कि तुम्हारे को जितना ये संसार दिखता है इसके पहले मैं ही था, मैं एक ही प्रजा रूप से बहुत रूप में प्रकट हुआ हूं। ये एक फ्रेज आपने बहुत सुना होगा, बहुश्याम प्रजा ये एको हम बहुश्याम है। ये बहुत है, ये वेदों के सूत्र हैं जो आपने खूब सुने होंगे। छांदोग्य उपनिषद का है ये, बहुश्याम प्रजा ये। और इनके समाप्त होने पर मैं ही रह जाता हूँ, मतलब जो कुछ मैंने बनाया वो सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो बनाया है वो बिगड़ेगा। लेकिन मैं पहले भी था, पीछे भी मैं ही रहता हूं और बीच में तो मैं हूं ही। इसलिए जो कुछ हमें ये दिख रहा है वो तो ईश्वर है ही है। ये संसार पांच भौतिक भी उन्हीं को दिखता है जो विचार करते हैं। ये हम जो बातें करते हैं ना, पांच भूतों से सब चीज बनी है, ये बात करने के लिए तो हम कर लेते हैं, लेकिन क्या हम महसूस करते हैं इसको? कौन सोचता है कि ये शरीर पांच भूत से बना है? बस हमें तो उस व्यक्ति विशेष के प्रति लगाव होता है, उस व्यक्ति विशेष के प्रति नफरत होती है, राग होता है या द्वेष होता है। यदि हम यही सोचते हैं कि वही पांच भूतों से मैं बना हूं, वही पांच भूतों से ये बना है, वही पांच भूतों से सारी सृष्टि बनी है, पर ये हम देखते नहीं है। जो देख ले, जो विचार कर ले कि ये सब कुछ पांच भूतों से बना है, तभी असली देखना है। जैसे कोई कह दे कि सबके सब शरीर पार्थिव, पार्थिव क्यों बोलते हैं शरीर को? कभी विचार किया आपने? पार्थिव, पार्थिव माने पृथ्वी से पैदा होने वाले। अभी तो बोलते हैं ना मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा, तो हम तो यही कहेंगे क्यों भाई मिट्टी का क्यों है शरीर? बच्चों को आप कहेंगे मिट्टी का शरीर क्या हुआ? तो वो मूल उसका क्या है? वो पृथ्वी से पैदा होता है। ये शरीर हम बोलते हैं ना पार्थिव शरीर है, मिट्टी का, मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही मिल जाना है, इसलिए इनमें मिट्टी की प्रधानता है। क्यों बोलते हैं शरीर को मिट्टी? क्योंकि पृथ्वी से बना है, मिट्टी की प्रधानता है। दूसरा कहेगा मिट्टी कैसे है? मिट्टी से तो हम हाथ धोते हैं, है ना, मिट्टी तो रेत होती है, ये शरीर मिट्टी मिट्टी कुछ नहीं है। तो इस तरह शरीर मिट्टी होता हुआ भी हमको मिट्टी दिखता नहीं है। परंतु ये जितना संसार दिखता है, इसको यदि जलाकर राख कर देंगे तो अंत में एक मिट्टी ही हो जाता है। जितना कुछ हमें दृश्यमान है, जितना कुछ दिख रहा है, सबको जला दो, जल के क्या बचेगा? अंत में वो राख ही बचेगी, वो मिट्टी ही बचेगी, पृथ्वी में ही मिल जानी है वो। तो विचार करें तो इन शरीरों के मूल में क्या है? चलिए हम अपने बिल्कुल व्यवहार पे आ जाते हैं। बच्चा कैसे बनता है? माँ के और पिता के रज और वीर्य से, यही होता है ना, माँ और पिता के रज और वीर्य से संतान की शुरुआत होती है, सृष्टि बनती है, शरीर बनता है। वो अंश अन्न से पैदा होता है। रज और वीर्य जो आए माता पिता से, वो कैसे बने? अन्न से बने। और गहराई में जाते जाइए, ये गीता यही सिखाएगी हमको। अन्न से पैदा होता है। अन्न किससे पैदा होता है? मिट्टी से पैदा होता है। तो ये शरीर मिट्टी से ही पैदा होता है। आप बीज रूप में देख लीजिए, माता और पिता के रज और वीर्य से जो बीज बनता है और जो संतान पैदा होती है, तो माता पिता का वो रज और वीर्य किससे बना? अन्न से। अन्न किससे बना? पृथ्वी से। पृथ्वी से ही तो अन्न पैदा हुआ। तो शरीर मिट्टी से ही पैदा होते हैं और अंत में मिट्टी में ही लीन हो जाते हैं। भजन तो हम सब गा लेते हैं, अंत मिट्टी का मिट्टी होए, सब गाते हैं। तो ये इसका सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वो रूप भी समझ लीजिए, क्यों मिट्टी है और क्यों मिट्टी में ही मिल जाता है। ठीक है। अंत में शरीर की तीन गतियां होती हैं। देखिए, आप कोई कहे कि मिट्टी में कैसे, जैसे तीन तरह से दाह संस्कार तो हम लोग करते हैं, तीन तरह से अंतिम संस्कार होते हैं। चाहे तो जमीन में गाड़ दिया जाता है, बहुत लोग जमीन में गाड़ देते हैं शरीर को, या कुछ लोग जला दिया जाता है, या पशु पक्षी खा जाते हैं। पारसियों में उन्हें करते हैं ना, सबसे ऊपर की उस पे जाके शरीर को फेंक देते हैं। तो तीन गतियां हैं शरीर की। पार्थिव जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो शरीर की तीन गतियां हैं, ये तीन तरह से चाहे गाड़े, चाहे जलाएं, चाहे पशु पक्षी खाएं, तीनों ही उपायों से अंत में मिट्टी ही होता है। चाहे गाड़ो तो अंत में शरीर मिट्टी होगा, जलाओ
तो मिट्टी होगा, पशु पक्षी खाएं तो मिट्टी होगा, अंतिम गति शरीर की मिट्टी ही होना है। तो इस तरह पहले और आखिर में मिट्टी होने से बीच में भी शरीर या संसार मिट्टी ही है, परंतु बीच में हमको वो मिट्टी है ये समझ में नहीं आता। बीच में ये शरीर या संसार देखने में मिट्टी नहीं दिखता है, विचार करने से मिट्टी दिखता है। तो जो विचार कर लेता है वो समझ लेता है कि ये शरीर तो मेरा मिट्टी ही है, आंखों से नहीं दिखेगा मिट्टी। इसी तरह ये संसार यदि हम विचार कर लें तो फिर हमें परमात्मा स्वरूप दिखने लग जाएगा। ये उद्देश्य हमारा जो है वो स्पष्ट होता जा रहा है। क्यों ये चीजें हमें बता रहे हैं? क्योंकि हमें हर चीज में ईश्वर को देखना है। तो इसी तरह ये संसार विचार करने से परमात्मा स्वरूप दिखता है। विचार करें तो भगवान ये संसार रचा तो कहीं से कोई सामान नहीं मंगवाया ईश्वर ने। हमें एक चीज भी बनानी होती है तो हम पहले कहते हैं भाई इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करो। एक सब्जी भी बनानी हो तो क्या कहेंगे? पहले सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लो। हाँ, अरे भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बना दी, कोई इंग्रेडिएंट इकट्ठा किया क्या? कुछ इकट्ठा नहीं किया, कोई सामग्री इकट्ठी नहीं की भगवान ने। क्या किया उन्होंने? तो एको हम बहुश्याम है, विचार किया और सृष्टि बना दी। ठीक है ना? तो जब भगवान ने संसार रचा तो कहीं से कोई सामान नहीं मंगवाया जिससे संसार को बनाया हो, और बनाने वाला कोई दूसरा भी नहीं था कि लो जी सामान मंगा के दे दिया हमने, कुक ने कहा ये लो जी ये इंग्रेडिएंट्स ले लो, अब आप हमारे लिए ये खाना बना दो। भगवान आप ही संसार को बनाने वाले हैं, आप ही संसार बन गए, खुद ही संसार बन गए। क्योंकि हम कह रहे हैं संसार की हर वस्तु में ईश्वर है, हर वस्तु में ईश्वर को देखो। शरीरों की रचना करके आप ही उसमें प्रविष्ट हो गए। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। तैत्तिरीय उपनिषद में क्या कहा है? तत्सृष्ट्वा यानी सृष्टि को बनाकर तदेव अनुप्राविशत, खुद ही उसमें प्रविष्ट हो गए। तो इन शरीर में, शरीर जितने हम शरीरों के हमारे जो शरीर हैं जीव रूप से कैसे हैं परमात्मा हमारे साथ में? हर शरीर में जीव रूप में, जिसे हम जीवात्मा बोलते हैं। एक एक चीज क्लियर होती जा रही है। अतः ये संसार भी परमात्मा का ही स्वरूप है। ये हमें फिर समझा दी अच्छी इस तरह से ये बात 10वें श्लोक में, मुझे लगता है समझ में हमें आ गई होगी। तो संपूर्ण प्राणियों को बीज कहा, संपूर्ण प्राणियों का बीज कहा ईश्वर ने अपने आप को। इसका मतलब क्या है? सब प्राणियों के रूप में मैं ही हूँ। सृष्टि अनंत है, अनंत ब्रह्मांड। हम तो अब तो साइंस भी बोलने लगा है ना, ये हमें जो अपनी एक सृष्टि पृथ्वी दिखती है, हम पृथ्वी तक सीमित नहीं है, हम तो एक बहुत छोटे से अंश हैं। सूर्य हमारा वो है, 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं, फिर और कितनी एक गैलेक्सी के हम अंग हैं, और पता नहीं ऐसी कितनी गैलेक्सीज हैं। तो ये तो अनंत ब्रह्मांड है। हम तो जब इस तरह जाते जाए हम कि वो इतना बड़ा, उसके छोटा, उसका छोटा, उसका छोटा, उसका छोटा, तो हमारी तो कोई सत्ता ही नहीं है जिसके हम इतने घमंड में भरे बैठे हैं। तो अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव हैं, लेकिन उन अनंत जीवों का बीज परमात्मा एक ही है। अनंत सृष्टि पैदा होने पर भी उस बीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बीज नष्ट नहीं होता, क्योंकि वह अव्यय है, बीजम अव्ययम। उस एक ही बीज से अनेक प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है। 10वें अध्याय में पहुंचेंगे फिर समझिएगा। बीज को कितनी ही सूक्ष्म दृष्टि से देखें, उसमें फल, पत्ते, फूल आदि नहीं दिखेंगे। जब बीज हाथ में लेके बैठेंगे तो उसमें हमें कोई नहीं, कुछ नहीं दिखेगा कि इसमें फल हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, नहीं नजर आएगा ना कुछ भी। लेकिन कारण रूप से तो विद्यमान है वो उसमें। वो बीज जब जमीन में गाड़ेंगे तो वो फूल, फल, पत्ते सब आ जाएंगे नजर बाद में हमें। तो क्योंकि वो कारण रूप से विद्यमान है। उस बीज से पैदा होने वाले वृक्ष के 2 पत्ते भी आपस में नहीं मिलते। कितनी विचित्र सृष्टि है ये। अरबों लोग हैं, कोई 2 व्यक्ति एक से नहीं मिलेंगे। पता नहीं जितने अरबों लोग हैं, अरबों तरह की नाक है, अरबों तरह की आंखें हैं, अरबों तरह के फेस के कॉम्बिनेशन है। मतलब कितनी विचित्रता है देखने में। तो ये अनेकता भी उस एक बीज में ही रहती है। सृष्टि की एक एक वस्तु के अनेक भेद हैं। विभिन्न देशों में देखिए कितने सारे देश हैं, अनेक तरह की जातियां हैं, उन जातियों में भी इतना भेद है। 2 मनुष्यों के अंगूठों की रेखाएं भी सेम नहीं होती हैं। कितना गहराई में जाएं तो बड़ी, मतलब ये अभिभूत कर देती है। हम आश्चर्य से देखते रह जाते हैं इस सृष्टि के बारे में जब सोचते हैं तो, है ना? फिर गाय, भैंस, भेड़, मतलब कितनी तरह की चीजें हैं, मनुष्य हैं, ये हैं, वो हैं। एक एक जाति में भी अनेक अनेक भेद हैं। एक एक वृक्ष की अनेक अनेक जातियां होती हैं, है ना? एक एक विद्या को देखें तो इतने भेद हैं कि उनका हमें अंत समझ में नहीं आता। मूल रंग देखें तो 3 हैं, उन्हीं के मिश्रण से अनेक रंग बन जाते हैं। एक एक रंग के भी इतने भेद हैं, ये इतना डार्क, ये इतना लाइट, मतलब ये बड़ी विचित्रता है देखने की। इस प्रकार सृष्टि में एक समान दिखने वाली 2 चीजें भी वास्तव में समान नहीं होती। इतनी अनेकता होने पर भी सृष्टि का बीज एक ही है, वो परमात्मा।
ये बात हमें समझनी है। तात्पर्य है कि एक भगवान अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, अनेक रूपों में प्रकट होने पर भी एक ही रहते हैं। प्राणियों में कितनी अनेकता है, लेकिन उनमें परस्पर प्रेम की एकता होनी चाहिए। ये कि हम सब ईश्वर के अंश हैं, ये प्रेम हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। जैसे पैर में कांटा लगा तो आंसू आंख में आए, ये हम सब खूब उदाहरण देते हैं। ऐसे ही भाव संपूर्ण प्राणियों में रहना चाहिए। सर्वभूत हिते रता, गीता बार बार यही कहती है। कर्मयोगी बनेंगे, निष्काम भाव से सेवा करेंगे, तो हमको वो उस ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। घूम फिर के बातें सब कनेक्ट कर लीजिए एक दूसरे से। एकमात्र प्रेम ही एक ऐसी चीज है जिसमें कोई भेद नहीं होता। प्रेम सबसे उच्च भावना क्या है? प्रेम, वो शुद्ध है प्रेम, है ना। तो जिसमें कोई भेद नहीं रहता, प्रेम का भेद नहीं कर सकते। प्रेम जब करते हैं तो सब एक हो जाते हैं। ज्ञान में तत्व भेद तो नहीं रहता, पर मतभेद रहता है। जब ज्ञान की बात हम करते हैं तो तत्व भेद तो नहीं होता, सब रास्ते ईश्वर की तरफ ले जाएंगे, लेकिन मतभेद होता है। कोई कहेगा इस रास्ते जाओ, कोई कहेगा इस रास्ते जाओ, इस रास्ते ईश्वर मिलेगा। तो मतभेद होता है ज्ञान में, लेकिन प्रेम में कुछ भेद नहीं होता। प्रेम में तो मतभेद भी नहीं होता। तो प्रेम से आगे कुछ नहीं है। प्रेम से त्रिलोकीनाथ भगवान भी वश में हो जाते हैं, ये हमने देख लिया। तो भगवान देश काल आदि सभी दृष्टियों से अनंत है। अब आगे एक 11वां श्लोक और कर लेते हैं, समय तो बड़ी जल्दी भागता है। बलम बलवताम च हम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ है। क्या कह रहे हैं भरतर्षभ? हे भरतवंशों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवताम काम राग विवर्जितम बलम, ये आपको जरूर ध्यान देना पड़ेगा। जब पहले पढ़ा था तब भी हमने ये बात की थी। बलवानों में काम और राग से रहित बल मैं हूं, और प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध काम मैं हूं। मैंने तो सोचा था आज 12वें पे भी पहुंच जाएंगे, लेकिन खैर समझना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो ये विशेषण देख लीजिए, बलवानों में काम और राग से रहित बल मैं हूं। बल तो हूं बलवानों का, लेकिन कैसा बल? काम और राग से रहित, जो श्रेष्ठ वाला बल है वो मैं हूं। और भूतेषु प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध, माने धर्म युक्त, वो काम मैं हूं। तो काम की जब बात आती है, यहाँ काम इच्छा वाला नहीं, काम इच्छा, जिससे संतानोत्पत्ति होती है, या इसके बारे में भी बहुत है कि वो काम यदि नहीं होगा तो सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए काम भी है, लेकिन वो काम कैसा होना चाहिए? धर्म से अविरुद्ध होना चाहिए। खाली सुख भोगने के लिए और उसके लिए जो काम होता है वो धर्म से युक्त नहीं होता। धर्म युक्त काम होता है संतानोत्पत्ति की इच्छा से किया गया काम, वो काम संबंध धर्म युक्त होता है। तो क्या कहते हैं? बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। कठिन से कठिन काम करते हुए भी अपने भीतर एक कामना और आसक्ति रहित शुद्ध निर्मल उत्साह रहता है। काम पूरा होने पर भी मेरा कार्य शास्त्र और धर्म के अनुकूल है तथा लोक मर्यादा के अनुसार संत जनों द्वारा अनुमोदित है, ऐसा विचार जब होता है तो हमारे अंदर एक उत्साह रहता है। इसका नाम बल है, और यह बल भगवान का ही रूप है, इसलिए यह बल ग्रहण करने योग्य है। तो गीता में भगवान ने खुद ही अपने बल की व्याख्या कर दी है। फिर आगे और भी अलग अलग अध्यायों में, 17वें में, 16वें में, सब में आएगा अलग अलग, 18वें अध्याय में भी। तो बलवत दृढ़म, ये जो पद आता है ना, जो हमने छठे अध्याय में पढ़ा था, आगे की बात नहीं पीछे की कर लेते हैं, याद हो तो। बलवत दृढ़म पद में आया हुआ बल शब्द जो है वो मन का विशेषण है। बलवत दृढ़म जो छठे अध्याय में हमने देखा था, वह बल भी आसुरी संपत्ति का ही है, क्योंकि उसमें कामना और आसक्ति है। तो यहाँ ईश्वर ने क्या कहा है? असली बल क्या है? जिसमें कामना और आसक्ति ना हो। यहाँ जो बल आया है वो कामना और आसक्ति से रहित है, इसलिए ये सात्विक उत्साह का वाचक है। अभी हम सत्व, रज और तम तीनों का विशेषण देखेंगे, जो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत मजा भी आएगा। उससे हम समझ पाएंगे कि हम लोग किस तरह सत, रज और तम के बीच में घूमते रहते हैं हम इंसान। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। तो धर्म विरुद्धो भूतेषु, और क्या आया? काम कैसा? धर्म से अविरुद्ध। हे भरतवंशों में श्रेष्ठ अर्जुन, मनुष्यों में धर्म से अविरुद्ध अर्थात धर्मयुक्त काम मेरा स्वरूप है। क्या मतलब है? धर्म का विधान हम मनुष्यों के लिए बनाया गया है। धर्म का मतलब जो धारण करने योग्य है, जो आचरण करने योग्य है। धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जा सके, जो करने योग्य है वो धर्म है। ये संप्रदाय, हिंदू मुस्लिम ये सब धर्म, ये तो संप्रदाय अलग चीज हो गई। जो धर्म है वो जो धारण किया जा सके, क्योंकि मनुष्यतर प्राणियों में धर्म की मर्यादा लागू नहीं होती, धर्म मनुष्यों के लिए बना है। तो अब हम क्या कहते हैं? मेरा स्वरूप, धर्मयुक्त काम मेरा स्वरूप है। तीसरे अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? जिस काम को संपूर्ण पापों का हेतु बताया था तीसरे अध्याय में,
हम कहेंगे तीसरे अध्याय में तो सबका पापों का हेतु बता दिया, और यहाँ कह रहे हैं कि काम शब्द, उनमें काम मैं हूं, तो वो फर्क समझ लेना है हमें। वो काम नहीं, यहाँ काम शब्द गृहस्थ धर्म के पालन का वाचक है। गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए आपको काम अपनाना पड़ेगा, लेकिन वो धर्म युक्त होना चाहिए। वो ऐशो आराम के लिए और सुख भोगने के लिए, काम वासना वासना के लिए नहीं होना चाहिए। ये फर्क है। तो शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार शुभ भाव से केवल संतान उत्पत्ति के लिए जो काम होता है वह काम मनुष्य के अधीन होता है, परंतु आसक्ति, कामना, सुख भोग आदि के लिए जो काम होता है उस काम में मनुष्य पराधीन हो जाता है। आप जानते ही हैं कितने अपराध होते हैं, हम सब जानते हैं। जर जोरू जमीन, ये तीन ज जो हैं, धन, जमीन और स्त्री, सारे युद्ध इन तीन के पीछे ही होते हैं, है ना। तो आप सब जानते ही हैं। तो तब हम पराधीन हो जाते हैं, जब हम काम के वशीभूत हो जाते हैं तो फिर हम पराधीन हो जाते हैं, और उसके वश में होकर हम न करने लायक भी शास्त्र विरुद्ध काम भी कर बैठते हैं। ये आप सब जानते हैं। शास्त्र विरुद्ध काम पतन का और संपूर्ण पापों का और दुखों का कारण हमारे लिए बन जाता है। कृत्रिम उपायों से आजकल, अब चलिए हम उस विषय में ज्यादा नहीं जाते, लेकिन कहते हैं कि संतति निरोध भी नहीं करना चाहिए। अब आजकल की चीजों में वो प्रैक्टिकल नहीं है, हम उस विषय में बहुत ज्यादा नहीं जाते, लेकिन हमारे यहाँ तो विधान ही है कि इस तरह से संतति निरोध और ये सब नहीं कराने चाहिए। चलिए छोड़िए उन बातों को। तो परिशिष्ट भाव क्या, कि इसमें हम जंगम सृष्टि जितनी है वो काम से पैदा होती है, ये तो क्लियर हो गया। रज और वीर्य से मनुष्य जैसे, अतः मनुष्य में जो काम धर्म से विरुद्ध नहीं है, मर्यादा के अनुसार है, वह काम भगवान का स्वरूप है। तो ये हमने समझ लिया। अच्छा, अब एक हम क्या जानते हैं, धर्म विरुद्ध काम का आचरण करते हैं उनको नरक रूप में भगवान मिलते हैं। ये तो हमेशा देखिए, भगवान तो नरक भी है तो भगवान ही है, स्वर्ग भी है तो भगवान ही है। लेकिन गीता का उद्देश्य क्या है, हमको तो ये समझना है, मनुष्य को नरकों में या जन्म मरण में भेजना नहीं है, प्रत्युत उनका कल्याण करना है। गीता हम पढ़ रहे हैं, इसलिए गीता का उद्देश्य हमको नरकों में भेजना नहीं है, स्वर्गों में भेजना भी नहीं है, हमारा कल्याण करना है, कि हम स्वर्ग और नरक सबसे ऊपर उठ जाएं, हम अपना कल्याण कर लें, अपने वास्तविक स्वरूप को जान लें, इस संसार को, परा और अपरा प्रकृति को समझ लें। और उद्देश्य सदा कल्याण का और आनंद का ही होता है। हम सबका उद्देश्य भी तो कल्याण और आनंद का ही है। करते हम चाहे काम ऐसे हैं जिनसे हमें अंत में दुख मिलता है। दुख का उद्देश्य तो कोई नहीं होता, दुख चाहता तो कोई भी नहीं है। अर्जुन ने भी कल्याण की बात पूछी थी शुरू में यही कहा था ना, कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, हे कृष्ण मुझे वो कहो। तो चाहता तो मनुष्य सब अपना कृष्ण उद्देश्य, अपना सब भलाई चाहते हैं। शब्द शब्द जैसे शब्द की बात लें, शब्द अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन व्याकरण में अच्छे शब्दों पे ज्यादा विचार किया जाता है, क्योंकि व्याकरण का उद्देश्य भी क्या होता है, भला करना। तो ये 10वां 11वां हमारा एक तरह से हो गया। थोड़ा और समझेंगे तो समझ लेंगे, वैसे रफली हम समझ चुके हैं। जितना समय है हम 12वां श्लोक एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि इस प्रकरण का समापन हो सके। अगली बार जरूर हो जाएगा। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि नैत्वहं तेषु ते मयि। ये खास बात आ गई, जिसकी पहले भी चर्चा की थी, प्रश्न भी उठाया गया था, कि सब कुछ होते हुए भी मैं उनमें नहीं हूं और वे मुझ में नहीं हैं। मुझसे हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं और वो मुझ में नहीं है। ये इसका सार है 12वें का। सब कुछ ईश्वर से है, ईश्वर में सबको देखना है हमें, ईश्वर में सबको देखना है, लेकिन इसके बावजूद भी लास्ट में क्या कहा, न तू अहम तेषु ते मयि। जितने भी सात्विक भाव हैं, जितने भी राजस और तामस भाव हैं, वे सब मुझसे ही होते हैं। इति तान विद्धि, ऐसा उनको तू जान। अहम तेषु ते मयि न, लेकिन मैं उनमें और वे मुझ में नहीं हैं।